अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कल्चर वॉर। तो अब इस एडिटोरियल में वो क्या बात करेगा, उसने डिस्कस किया है पॉलिटिकल और कल्चरल टेंशन्स को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। इसके अलावा उसने बताया है कि जैसे ये मीडिया है और ये जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं ये एक आम पर्सन की सोच पर किस तरह से असर डाल रहे हैं और उनकी वजह से क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें आज के एडिटोरियल में वो डिस्कस करेगा। तो इस एडिटोरियल के ज़रिए हम ना सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ को समझेंगे बल्कि हम इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगे। इस एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ है, बहुत हाई वोकैब का इस्तेमाल हुआ है। तो ये मतलब एक कंप्लीट पैकेज है हर उस पर्सन के लिए जो न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे द हाइटेंड टेंशंस, कहता वो वाली टेंशन जो कि हाइटेंड है। हाइटेंड का मतलब है कि मतलब जो बढ़ गई हैं, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हैं। अच्छा, किसके दरमियान में? कहता बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कहता इनके दरमियान में। कहता हैव सील्ड द फेट, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सील्ड द फेट किया, मतलब उन्होंने किसी के फ्यूचर को डिसाइड किया और अब वो चीज़ जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। अच्छा, किसकी किस्मत का फ़ैसला किया है, किसके फ्यूचर को डिसाइड किया? वो ऑफ लगा के बता रहा है कि अबीर गुलल, इसका मतलब ये क्या है? ये एक मूवी है, ठीक है, उसका नेम यहाँ पे मेंशन किया है। बात क्या की है? देखो उसने यही बात की है कि इनके दरमियान जो टेंशन्स हैं, अब उन टेंशन्स ने इसके किस्मत का फैसला किया है। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, ये जो वर्ड हाइटेंड इसने यूज़ किया ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये किसके लिए आया है? इस टेंशन्स के लिए आया है। और ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। देखो हाइटेंड की जगह पे ना, अब देखो आपने काफ़ी एडिटोरियल्स मेरे साथ ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब ना हम थोड़ा सा इसका लेवल और इंक्रीज़ करेंगे। अब ये देखो कि हाइटेंड का मतलब क्या होता है। देखो हाइटेंड के लिए ना ये यहाँ पे इंटेंसिफाइड भी यूज़ कर सकता था, एग्रावेटेड भी यूज़ कर सकता था, एस्केलेटेड भी यूज़ कर सकता था। इनका मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा होना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। तो वो कौन सी चीज़ है जो बढ़ गई है, वो ये नाउन के ज़रिए हमें पता चलेगा। उसके बाद अब ये जो चीज़ है ना, सील द फेट, अब इस चीज़ को आप नोट कर लें, ठीक है। अपनी कॉपीज़ में इस फ्रेज़ को आप नोट कर लें कि सील द फेट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी के नसीब का फ़ैसला करना, किसी की किस्मत का फ़ैसला करना, किसी के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना। और यहाँ पे जो टेंस यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है कि ये काम जो है हो चुका है। अब आगे देखो, कहता स्लेटेड फॉर अ मई रिलीज। देखो स्लेटेड का मतलब क्या है? मतलब ये प्लान थी, ये तय थी कि ये कब रिलीज़ होनी है, ये मई में रिलीज़ होनी है। एंड स्टारिंग पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान। देखो स्टारिंग का मतलब क्या है? स्टारिंग का मतलब है कि इसमें अहम किरदार जो है वो निभा रहा था। कौन? पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान। अब ये दो चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन की है, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे जाके, ठीक है। द फिल्म नाउ फेसेस अ बैन इन इंडिया। कहता है ये जो फिल्म है, कौन सी फिल्म? द आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब है फिल्म का नाम ये पहले मेंशन कर चुका है और फिल्म का नाम क्या है वो ये है सबके सामने, इसलिए इसने द आर्टिकल लगाया। कहता द फिल्म नाउ फेसेस अ बैन इन इंडिया। कहता अब ये वाली जो फिल्म है ये इसका सामना कर रही है इंडिया में। किस चीज़ का? बैन का, मतलब इस रिस्ट्रिक्शन का, इस पाबंदी का। देखो अब इसने ये जो चीज़ लिखी है ना, स्लेटेड फॉर, अब ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये किसके लिए आया? ये इस फिल्म के लिए आया है कि वो ये बता रहा है कि ये वाली जो फिल्म थी ना, इसको प्लान किया गया था मई के लिए, ठीक है। और ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो ये बता रहा है कि ये वो वाली फिल्म है जिसके अंदर पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान जो थे वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर इसको चाहता तो इसको डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकता था। द फिल्म वॉज
स्लेटेड फॉर अ मई रिलीज, और ये इस तरह से भी कर सकता था, द फिल्म इज स्टारिंग पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, यूँ भी बना सकता था। ये हो गए 2 सेंटेंसेस। और थर्ड सेंटेंस कहाँ से बनना था? वो बनना था यहाँ से, द फिल्म नाउ फेसेस अ बैन इन इंडिया। तो आई थिंक कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। स्लेटेड, देखो ये जो वर्ड है ना, ये कहाँ किसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है, ये यूज़ हुई है स्लेट वर्ड से, ठीक है। इसका एक मतलब जो होता है वो ये होता है कि किसी चीज़ को प्लान करना, किसी चीज़ को किसी दिन के लिए सेट कर देना कि ये चीज़ जो है वो फलां दिन होगी। और जो दूसरा स्लेट का मतलब होता है वो होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना, तो उसके लिए भी स्लेट आप यूज़ कर सकते हो। देखो अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया किसी को क्रिटिसाइज करना। देखो क्रिटिसाइज को अगर देखा जाए ना, इस वर्ड से और ज़्यादा भी सिनोनिम्स बनते हैं। जैसे क्रिटिसाइज के लिए आप कॉन्टेम भी यूज़ कर सकते हो, डिनाउंस करना भी यूज़ कर सकते हो, सेंशर भी बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स मैं स्क्रीन के ऊपर आपको डाल दूँगी ताकि आप इसको नोट कर लें। अब आप चाहो तो इस तरह की चेन इजीली बना सकते हो, क्योंकि अभी जो हम एडिटोरियल्स जो हो गए काफ़ी हो गए हैं अब तक, जो है अब आपका लेवल जो है वो यहाँ तक आ जाना चाहिए कि एक वर्ड आपके सामने आए तो उसके साथ वर्ड्स की चेन सामने आए, कि आपको पता चला है कि अच्छा मैंने क्रिटिसाइज का वर्ड यूज़ किया तो इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्टेम भी है, डिनाउंस भी है, सेंशर भी है। ये भी ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐसा मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। कहता प्लेग्ड विद, देखो प्लेग्ड विद का मतलब क्या होता है, प्लेग्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी बुरी चीज़ से तंग होना या अपसेट होना। अच्छा किस चीज़ से प्लेग्ड हुए? कहता बाइकआउट कॉल्स, कहता ये जो बाइकआउट्स की डिमांड्स थी, अच्छा किन की तरफ से? कहता बाय एक्सट्रीमिस्ट, इनकी तरफ से। कहता सिंस, उस वक्त से, इट वॉज अनाउंस्ड, कहता जब से इसको अनाउंस किया गया था कि ये जो मूवी है ये रिलीज़ होगी मई में। कहता द न्यू स्टेटमेंट, कहता जो नई स्टेटमेंट है, जो नया बयान है, कहाँ से? कहता फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉयज़, यहाँ से। नॉट ओनली पुल्स द प्लग, कहता ना सिर्फ वो ये काम करता है, पुल द प्लग का मतलब होता है ना सिर्फ इस चीज़ को एंड करता है, ना सिर्फ इस चीज़ को स्टॉप करता है। अच्छा किसको स्टॉप करता है? कहता ऑन द मूवी, बट डिक्लेयर्स, लेकिन वो डिक्लेयर करता है, ऐलान करता है किस चीज़ का? वॉर का। कहाँ? कहता ऑन पाकिस्तान कल्चरल फोरेज, इसके ऊपर। पाकिस्तान कल्चरल फोरेज का मतलब क्या है कि पाकिस्तान की ये जो एफर्ट्स हैं अपने कल्चर को शेयर करने की, जैसे इनके जो एक्टर्स हैं वो इंडियन मूवीज़ में काम कर रहे हैं, ये वाली चीज़। कहता वी हैव बीन मेड अवेयर ऑफ, मतलब हमें बताया गया है, हमें इन्फॉर्म किया गया है। अच्छा किस चीज़ का? ऑफ द रीसेंट कोलैबोरेशन, के हाल ही में ये कोलैबोरेशन हुई है, मतलब इकट्ठे काम हुआ है। किसके साथ? कहता विद पाकिस्तानी एक्टर, इसके साथ, फवाद खान के साथ। अच्छा किस चीज़ के लिए कोलैबोरेशन हुई है? उसने कहा फॉर द हिंदी फिल्म अबीर गुलल, इसके लिए। अब देखो हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और यहाँ पे इसका एंड हो रहा है। इसमें इसने बात क्या की है? कहता कि ये जो इनकी बार बार ये जो इनकी कॉल्स थी ना, इनकी जो डिमांड्स थी कि जब से इसको अनाउंस किया गया था कि ये मूवी जो है मई में रिलीज़ होगी, कहता तब से एक स्टेटमेंट आई है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉयज़ से, कहता जो कि ना सिर्फ इस चीज़ को रोकती है, मतलब इस मूवी को रिलीज़ होने को रोकती है, बल्कि ये बयान करती है वॉर को। किसके ऊपर? इस चीज़ के ऊपर। और उसके बाद उसने ये मेंशन किया है कि वी हैव बीन मेड अवेयर ऑफ, कि हमें तो अभी बताया गया है, हमें पहले नहीं पता था, हमें अभी इन्फॉर्म किया गया है कि हालिया कोलैबोरेशन हुई है पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ एक हिंदी फिल्म के लिए। तो वो ये बात कर रहा है। देखो कल्चरल फोरेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है दूसरे मुल्कों में अपनी सकाफत को लेकर जाना। तो ये जो वॉर है अब इसके ऊपर भी डिक्लेयर हो गई है, ये बता रहा है। अच्छा इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था एक्सट्रीमिस्ट। देखो एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है इंतहा पसंद, वो लोग जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हार्श व्यूज़ होते हैं, जो कटर लोग होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और ये जो प्लेग्ड विद है इसका मतलब होता है इस चीज़ से अफेक्टेड,
अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि इसने यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ की है, पुल द प्लग ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किसी चीज़ को एंड करना या स्टॉप करना। ख़ास तौर पर वो प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है या कोई एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, उसके ऊपर पुल द प्लग करना। अब देखो, जब आप किसी चीज़ को कैंसिल करते हो या किसी चीज़ को एंड करते हो तो इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। जैसे सबसे पहले कैंसिल करना, टर्मिनेट करना, एंड करना, डिसकंटिन्यू करना, कॉल ऑफ करना, सस्पेंड करना और या फिर हॉल्ट करना। आप इस तरह से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो चीज़ इसने यहाँ पे यूज़ की है ना, मेड अवेयर ऑफ, देखो ये यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, जो टेंस यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेड अवेयर ऑफ आया है। वरना ये क्या था? मेक अवेयर ऑफ। इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, उसको नोटिफाई करना, उसको बताना। अब आगे देखो, इन लाइट ऑफ। अच्छा, अब देखो ये आज ना फ्रेजेस इसने बहुत अच्छी यूज़ की हैं आज के एडिटोरियल में, तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाओ। इन लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बिकॉज ऑफ, क्योंकि। कहता द रीसेंट अटैक, कहता जो हालिया अटैक हुआ है इन पहलगाम, कहता यहाँ पे, कहता FWICE इज़ वंस अगेन कंपेल्ड, कहता ये एक दफ़ा फिर से कंपेल्ड है। कंपेल्ड का मतलब क्या है? ये फिर से इसके ऊपर प्रेशर है, ये फोर्स्ड है, इसको ये काम करना है। अच्छा क्या? कहता टू इशू, कि वो इशू कर दे अ ब्लैंकेट बाइकॉट, एक ऐसा बाइकॉट जो कि ब्लैंकेट है। इसका मतलब क्या? मुकम्मल बैन, मुकम्मल तौर पर बैन करते। अच्छा किसको? कहता ऑन ऑल पाकिस्तानी आर्टिस्ट, के जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, पार्टिसिपेटिंग इन इंडिया, पार्टिसिपेटिंग इन एनी इंडियन फिल्म, कहता जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी इंडियन फिल्म में और एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स और इनमें। अच्छा कौन से प्रोजेक्ट्स? कहता अक्रिंग, कहता जो कि हो रहे हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसने स्टार्ट किया रीज़न बताते हुए। उसने कहा ये जो रीज़न है ना, ये जो वजह है कि जो हालिया अटैक हुआ था पहलगाम में, कहता ये जो है ना FWICE, ये जिसका ऊपर जिक्र किया था उसने, कहता इसने फिर दोबारा इस पर फिर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इशू कर दो एक ऐसे मुकम्मल बैन को जो कि सब पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे होगा, सिंगर्स पे होगा, टेक्नीशियंस पे होगा। और कौन है ये लोग? कहता जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होंगे किसी भी इंडियन फिल्म में या एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स में। और कहता ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं पे भी हो रहे होंगे दुनिया में, मतलब दुनिया में अगर कहीं पे भी हो रहे हैं और ये इंडियन प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें इनके ऊपर मुकम्मल बैन होगा, वो ये बात कर रहा है। अच्छा इन लाइट ऑफ की जगह पे ना आप इन व्यू ऑफ भी लगा सकते हो, ओइंग टू भी लगा सकते हो, ड्यू टू भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ऑफ भी यूज़ कर सकते हो, कंसीडरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि इस चीज़ को कंसीडर करते हुए, इस चीज़ को देखते हुए। अच्छा उसके बाद इसने यूज़ किया कॉम्पेल्ड, मतलब ये कहाँ से मिला है? कॉम्पेल वर्ब से मिलकर बना है। इसका मतलब किसी को फोर्स करना, किसी पे प्रेशर डालना। उसके बाद ये देखो ये पार्टिसिपेटिंग आया। पार्टिसिपेटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो बता रहा है कि ये वो वाले पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी इंडियन फिल्म में या एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट में। तो ये किन के लिए आया? ये इनके लिए आया। और ये जो अक्रिंग नज़र आ रहा है ये किसके लिए आया? इन एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आया कि ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो दुनिया में कहीं पर भी हो रहे हैं। रिपोर्टेडली कहता है ऐसी रिपोर्ट आई है क्या? द BCCI, मतलब ये जो क्रिकेट अथॉरिटी है इंडिया में उसकी बात कर रहा है, इज़ मुलिंग, मतलब वो बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेकर सोच रही है। अच्छा किस चीज़ को? कहता बैन को। अच्छा किसके ऊपर? कहता ऑन बायलैटरल क्रिकेट विद पाकिस्तान, कहता ये जो बायलैटरल क्रिकेट है पाकिस्तान के साथ। बायलैटरल क्रिकेट से मुराद क्या है? मतलब ये जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान खेली जाने वाले क्रिकेट, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। तो वो BCCI जो है वो ये सोच रहा है कि इसके ऊपर भी वो बैन लगा दे या इसको भी स्टॉप कर दे। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है ये हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बाद इज़ मुलिंग, मतलब वो इस बारे में सोच रहा है। अच्छा बायलैटरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दो तरफा, ठीक है, जिसमें दो पार्टीज शामिल हो या दो ग्रुप्स शामिल हो। अब आगे देखो,
कह रहा है इंडियाज़ फार राइट आइडियोलॉग्स, कहता है इंडिया के ये जो कटर आइडियोलॉग्स हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो अपने ही व्यूज़ के ऊपर खड़े हैं, मतलब जो कटर लोग हैं, आप ये समझ लो। कहता एंड देयर सपोर्टर्स, कहता और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके जो बिलीव्स हैं, उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट करने वाले जो हैं, कहता हैव वर्कड ओवर टाइम, कहता उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अच्छा, किस चीज़ में? कहता टू इंस्टिल करने में, किसी चीज़ को फैलाने में। कहता किस चीज़ को इंस्टिल करने में? कहता एनिमोसिटी, इस नफ़रत को, एंड हेट, मतलब ये दोनों का मतलब भी नफ़रत है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग जो हेट है ना उसकी बात कर रहा है। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ को करने में, नफ़रत को फैलाने में। सेमीकोलन, कहता कैसे? अब ये एक्सप्लेन करेगा आगे। कहता द वेनमस डिस्कोर्स, कहता ऐसा डिस्कोर्स, ऐसी बातचीत जो कि वेनमस है, जिसमें सिर्फ जहर ही उगला जाता है, ऐसी बातचीत, मतलब हेटफुल टॉक। कहता ऑन इट्स मेन स्ट्रीम मीडिया, कहता इसका जितना भी पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कहता वहाँ पे ये जो इस तरह की डिस्कशन है, ऐसी बातचीत है, कहता एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कहता इज़ एट डेंजरस लेवल्स वेयर बाय, मतलब ये वाली जो नफ़रत फैलाई जा रही है, ये किस लेवल पे फैलाई जा रही है? कहता एट डेंजरस लेवल, बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे। कहता वेयर बाय का मतलब क्या है? कहता जिसके ज़रिए। अच्छा क्या? कहता अब वो वाली बात जो है वो इसने आगे रखी हुई है, लेकिन कॉमर्स में कुछ वो बताना चाह रहा है। अच्छा क्या बताना चाह रहा है? वो कह रहा है इन अ डीपली प्रेजुडाइज्ड एंड पोलराइज्ड सोसाइटी, कहता एक ऐसी सोसाइटी में जो ये भी है और जो ये भी है। देखो प्रेजुडाइज्ड सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? ऐसी सोसाइटी जहाँ के लोग जो है ना किसी दूसरे ग्रुप को लेकर या किसी मज़हब को लेकर या कंट्री को लेकर पहले से ही अपने माइंड में ना कुछ ओपिनियन बना के रखते हैं उनके बारे में, और ये ओपिनियन कैसा होता है? बहुत ही नेगेटिव होता है, बहुत ही मनफी। मतलब उन्होंने सोच लिया है कि फ़लाँ मज़हब के लोग, फ़लाँ कंट्री के लोग जो हैं वो बुरे ही हैं। कहता है एंड पोलराइज सोसाइटी का मतलब क्या है? एक ऐसी सोसाइटी जो कि दो एक्सट्रीम्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पोलराइज का मतलब क्या है? एक यूं और एक यूं, मतलब दरमियान में कुछ नहीं आता, एक साइड पे ये लोग हैं, एक साइड पे वो लोग हैं। अब कहता वेयर बाय, कहता जिसके ज़रिए लार्ज स्वेट्स, कहता ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, आर पिटेड अगेंस्ट, कहता उनको मुकाबला करवाया जाता है, मतलब उनको लड़ाया जाता है। किसके अगेंस्ट? कहता था मुस्लिम मिनॉरिटी, इनके अगेंस्ट पाकिस्तानी। कहता ये जो इसने कॉमर्स में मेंशन किया है ना, असल में ये कह रहा है कि ये जो पाकिस्तानी वर्ड है, कहता हैज़ मोर्फ्ड इनटू अ स्लर, कहता ये चेंज हो चुका है, तब्दील हो चुका है एक स्लर में। स्लर किसको बोलते हैं? बैड वर्ड को, ठीक है। अच्छा अब ये देखो पहली जो लाइन थी उसकी, देखो उसने आइडियोलॉग्स की बात की। आइडियोलॉग्स वो होते हैं, मतलब ये समझ लो कि ऐसे लोग जो अपनी आइडियोलॉजी को बहुत मजबूती से सपोर्ट करते हैं और उसी को प्रमोट करते हैं, मतलब जो उनकी आइडियोलॉजी है वो उसी के ऊपर खड़े रहेंगे। देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया ओवर टाइम जो है ना ये एडवर्ब है यहाँ पे। उसने बताया कि उसने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सख्त मेहनत की है। देखो ओवर टाइम असल में यूज़ होता है, जैसे आप कहते हो ना कि फ़लाँ पर्सन है वो ओवर टाइम काम करता है किसी ऑफिस में, इसका मतलब है कि जितने वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा वो आवर्स वहाँ पे दे रहा है, उससे ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है। अब यहाँ पे असल में इसने ये बताया कि ये जो काम है ना, जो नफ़रत फैलाने का, हेट को फैलाने का, इसके लिए इसने बहुत ज़्यादा ओवर टाइम किया, मतलब तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो ये बता रहा है। देखो यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया इंस्टिल करने का मतलब होता है किसी के दिल तक उतार देना, मतलब ये इस तरह की नफ़रत थी जो सीधे दिलों तक पहुँचती थी, किसी के अंदर भर देना ये चीज़। और वो क्या चीज़ें हैं वो आगे इसने यहाँ पे मेंशन किया है। एनिमोसिटी का मतलब हेट्रेट होता है, हॉस्टिलिटी होता है, दुश्मनी होता है, नफरत होता है। उसके बाद सेमीकोलन लगा के इसने इन चीज़ों की तफसीर बयान की है। वेनमस किससे निकला है? जहर से निकला है। वेनमस डिस्कोर्स, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी गुफ्तगू जिसमें जहर उगला जाता है, मतलब जो जहरीली गुफ्तगू है, जो नफरत भरी बातें हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या मुराद है? इसका मतलब है पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर्स, वहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों के लिए। पिट
अगेंस्ट। पिट अगेंस्ट का मतलब होता है कि दोनों को आपस में लड़ाना, एक दूसरे के टर्न अगेंस्ट कर देना। और ये जो वर्ड है यूज़ किया इसने ना, मोर्फ इनटू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तब्दील कर देना। और किस में? स्लर में। और स्लर क्या होता है? मतलब कोई इंसल्टिंग वर्ड को कहते हैं या किसी बैड वर्ड को कहते हैं। अब आगे चलते हैं। कह रहे वन कैन सेफली से, कहता कोई भी, मतलब कोई भी पर्सन जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को कह सकता है। अच्छा, किस चीज़ को? दैट ये कि इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया, कहता इसके इंडिया में, कहता अ क्रिकेट मैच, कहता एक जो क्रिकेट मैच है ना बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म नेबर्स, उन नेबर्स के दरमियान में जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कहता और इवन अ रैंडम कल्चरल इवेंट, और यहाँ तक कि कोई रैंडम मतलब अनप्लान्ड कोई भी कल्चरल इवेंट है, मतलब कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट है, कोई शो है, कहता इस फ्रॉड विद डेंजर, वो भरा हुआ है किस चीज़ से? डेंजर से, खतरे से। किसके लिए? फॉर पाकिस्तानी स्टार्स, इनके लिए, एंड स्पेक्टेटर्स, और किनके लिए? ऑडियंस के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। देखो इसमें वो बात क्या कर रहा है, उसने स्टार्ट ही वन से किया, मतलब कोई भी पर्सन कह सकता है, कोई भी इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि ये वाला जो इंडिया है ये खतरे से फुल है, ये फ्रॉड विद डेंजर है। किसके लिए? पाकिस्तानी स्टार्स के लिए और स्पेक्टेटर्स के लिए। अच्छा, अब इसने ना यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ की है, सेफली से। देखो सेफली से का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली से, मतलब पूरे एतमादी के साथ कहना किसी चीज़ को, पूरे यकीन से कहना। और रैंडम का मतलब क्या? मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो आपने प्लान ना किया, कोई भी अचानक से होने वाला। और फ्रॉड विद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फुल ऑफ, इस चीज़ से भरा हुआ है। किस चीज़ से भरा हुआ है वो आगे इसने लिख दिया, डेंजर से। और किसके लिए है वो भी आगे इसने मेंशन कर दिया। और स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑडियंस, जो लोग देखने वाले हैं, जो तमाशाई हैं। अब देखो, अब ये क्या जवाब देगा? ये तो अब उनकी साइड उसने बता दी है कि ये अटैक हुआ, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं, कभी लोगों के खिलाफ नफ़रत भरी जा रही है, कभी ऐसे इवेंट्स के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। तो अब इसमें वो अपनी बात रखेगा। वो कह रहा है कि वी हैव सीन वर्स्ट टाइम्स, कि हम तो इससे भी ख़राब वक्त देख चुके हैं। पास्ट की बात कर रहा है। कौन सा? एम डैश लगा के कहता था गुजरात पोग्राम, कहता ये जो गुजरात पोग्राम था जहाँ मतलब वायलेंट अटैक हुआ था मुस्लिम्स के ऊपर गुजरात इंडिया में, कहता टू साइट हवाला दिया है, कहता जस्ट वन, सिर्फ एक का, मतलब सिर्फ एक ही मिसाल दी है उसने अभी। कहता बट रीज़नेबल लीडरशिप, लेकिन कहता ऐसी लीडरशिप जो कि सेंसिबल थी, जो कि वाइज लीडर्स हैं जिसके अंदर, कहता ऐसी लीडरशिप जो है एंश्योर्ड, उसने पक्का किया किस चीज़ को? दैट ये कि अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कहता ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो सिस्टम है जो इन सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है या उनको बैलेंस करता है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। कहता प्रिवेंटेड, उसने रोक दिया किसको? कहता अ डेल्यूज, डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड। अच्छा, किसका फ्लड? कहता वो फेक न्यूज़, झूठी खबरों का, एंड इमोशनली चार्ज लैंग्वेज इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखो पहले हम देखते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, फिर हम आगे देखते हैं। देखो चेक्स का मतलब होता है किसी एक ग्रुप को पावरफुल नहीं होने देना, मतलब इस चीज़ को रोकना। और बैलेंसेस का मतलब है कि जो पावर है वो सबके पास हो, मतलब कोई एक ग्रुप जो है वो सारी पावर को कंट्रोल ना करे। देखो अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें वो कह रहा है कि हमने और भी ख़राब वक्त देखे थे, वर्स्ट टाइम, मतलब बहुत ख़राब वक्त देखे थे। कैसे? एम डैश लगा के उसने अपने वर्स्ट टाइम्स को एक्सप्लेन किया एक मिसाल के ज़रिए। उसने कहा ये वाला प्रोग्राम का मतलब होता है वायलेंट अटैक, ठीक है, या आप समझ लो कत्लेआम। कहता जब ये चीज़ें हुई थी ना, तो जो रीज़नेबल लीडरशिप थी, मतलब जो सेंसिबल लीडरशिप थी ना, उसने एक चीज़ को पक्का किया था। किस चीज़ को पक्का किया था? ऐसे सिस्टम को जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस का था, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया।
कहता ये वो वाला सिस्टम था जिसने प्रिवेंट कर दिया था, जिसने रोक दिया था फेक न्यूज़ के फ्लड को, जो एक के बाद दूसरी फेक न्यूज़ ये जो सोशल मीडिया पे ये जो न्यूज़पेपर में आती थी उसको इसने प्रिवेंट कर दिया। और किसको? कहता इमोशनली चार्ज लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज को जो इमोशनली चार्ज थी। इमोशनली चार्ज लैंग्वेज का मतलब है जिसमें जज्बाती अल्फाज थे, मतलब ऐसे अल्फाज डाले हुए थे कि जो लोग हैं वो दूसरे ग्रुप के लोगों को ना गर्दन से पकड़ लें, ऐसे अल्फाज डाले हुए थे। कहता कहाँ? प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मतलब न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, इंटरनेट न्यूज़ में, हर जगह पे। कहता इस चीज़ को उसने प्रिवेंट किया था। और ये क्या चीज़ थी? ये एक रीज़नेबल लीडरशिप थी। ये उसने बात की है इस पूरे सेंटेंस में। देखो, इंश्योर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पक्का करना, और डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड, एक के बाद दूसरी फेक न्यूज़। अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है बट द पास्ट इज इंडीड एन अदर कंट्री। कहता जो पास्ट है ना, इंडीड बेशक, एन अदर कंट्री, एक दूसरा मुल्क है। अच्छा, असल में इसमें कहना क्या चाह रहा है? वो ये बात कर रहा है कि जो पास्ट है ना, अब वो बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है, हाल से, जहाँ हम प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, इससे जो पास्ट है ना बहुत मुख्तलिफ है। ऐसा लग रहा है ये पास्ट जो है ना किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखता था, मतलब किसी और कंट्री से उसका ताल्लुक़ था। वो ये बात कर रहा है। कहता टुडे, आज। कहता एग्जैजरेटेड सेंटिमेंट्स, कहता ऐसी सेंटिमेंट्स, ऐसी फीलिंग जो कि एग्जैजरेटेड हैं, जिनको बहुत बढ़ावा दिया गया है। कहता अलोंग विथ, किसके साथ? अ रेंज ऑफ कम्यूनल इश्यूज़। कम्यूनल इश्यूज़ का मतलब क्या है? कम्यूनल इश्यूज़ का मतलब है टू डिफरेंट सोशल और रिलीजियस ग्रुप्स के दरमियान में ये जो प्रॉब्लम्स हैं। कहता हैव एफ्लिक्टेड, कहता ये अफ्लिक्ट कर चुकी है, मतलब ये ट्रबल कर चुकी है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुकी है, ये मुतासिर कर चुकी है। किसको? कहता डेली लाइफ को इन इंडिया में। अब सेमी कॉलन लगा के ये कुछ बताएगा। कहता इवन यहाँ के द ओपोजिशन पार्टीज़, कहता जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं, एंड मैनी प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट, कहता ये वाले जो लोग हैं, मतलब प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट का मतलब क्या है? इससे मुराद वो वाले लोग जो सोशल चेंजेस के लिए काम करते हैं। कहता सिंग डाइल्यूटेड वर्जन्स ऑफ द सेम ट्यून, मतलब वो भी यही गीत गा रहे हैं। अब ये समझ लो, मतलब उनकी भी ज़ुबान ऐसी हो गई है जैसे जो ऊपर उसने बयान किया। अब इसकी वो कैब चेक करते हैं। एग्जैजरेटेड का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेटेड का मतलब होता है ओवर एम्फसाइज, स्ट्रेस्ड, ऐसी चीज़ जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। और सेंटीमेंट्स मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, जज्बात। सेम ट्यून मतलब वही वाली बात, मतलब वो भी ऐसी ही बात कर रहे हैं लेकिन वो डाइल्यूटेड वर्जन है, मतलब ये उससे आप ये समझ लो थोड़ी वीकर फॉर्म है। डाइल्यूटेड का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है वीकर, लेस स्ट्रॉन्ग, वो चीज़ जो कम स्ट्रॉन्ग हो। और वर्जन का मतलब ये समझ लो उसकी फॉर्म। अब आगे देखो। कहता रिजल्टेंटली, जिसके नतीजे में द परसीव्ड वॉर ऑन पाकिस्तानी कल्चर इज़, कहता ऐसी वॉर जो कि परसीव्ड थी। अच्छा, किसके ऊपर? कहता पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर। कहता इज़ वो है इन रियलिटी, हकीकत में, द मॉन्स्टर ऑफ हेट, मतलब वो इंतहाई नफरत की जंग है। अब ये समझ लो। कहता कौन से वाली हेट? कहता टर्निंग ऑन इट्स ओन, कहता जो ये वो वाला मॉन्स्टर ऑफ हेट है जो खुद को ही जख्मी कर रहा है, जो खुद को ही हार्म कर रहा है। तो वो ये बात कह रहा है कि अगर नतीजे में देखो ना तो ये वाली जो एक परसीव्ड वॉर है, ठीक है, मतलब जिसको समझा जा रहा है कि ये एक परसीव्ड वॉर है पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर। कहता असल में ये वो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर मतलब वो इवल चीज़ है नफ़रत की, कहता जो कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रही है। तो ये जो चीज़ है ना द मॉन्स्टर ऑफ हेट, तो ये आप समझ लो कि ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ नफ़रत है ये उसकी बात कर रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हेट। और ये वो वाला मॉन्स्टर है जो कि टर्न ऑन इट्स ओन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? टर्न ऑन इट्स ओन का मतलब होता है खुद को ही अटैक करना, खुद को ही हर्ट करना। कहता फैंटेसिज्म ब्रीड्स, कहता ये जो एक्सट्रीम बिलीव्स है ना, ये जो ऊपर उसने बताए थे, ये जो कटर बिलीव्स हैं, कहता ये ब्रीड करती हैं, मतलब ये क्रिएट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, पैदा करती हैं इट्स ओन कल्चर, अपने ही कल्चर को।
कहता विच इज़ ओपन हार्ड एंड इंस्यूलर, कहता जो कि बहुत ही हार्ड होता है और इंस्यूलर होता है, मतलब बहुत ही आइसोलेटेड होता है। मतलब ये वो कल्चर होता है जो कि बहुत ही टफ होता है और जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड होता है, सेपरेटेड होता है बाकी चीज़ों से। एंड इट्स इम्पैक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू इरेज, कहता है इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं ना, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस कल्चर के, कहता वो डिफ़िकल्ट टू इरेज होते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है उनको रिमूव करना या उनसे छुटकारा पाना। तो इन सारी लाइनों में मतलब क्या है इसका मतलब है वो जो एक्सट्रीम सोच रखने वाले लोग होते हैं, ये एक ऐसे कल्चर को बनाते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और दूसरों को अपने अंदर शामिल नहीं करते। इसलिए इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इंस्यूलर, कि ये बहुत ही आइसोलेटेड होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। और कहता है इस कल्चर के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है या इसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो फैंटासिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम बिलीव्स, जो शिद्दत पसंदी है। ब्रीड करना मतलब क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, पैदा करना। इंस्यूलर का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड, बिल्कुल ही अलग। इम्पैक्ट्स मतलब उसके इफ़ेक्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असरात। और इरेज करना मतलब उसको रिमूव करना, वाइप अवे करना, उसको मिटाना, ख़त्म करना। अब वो कह रहे हैं द इंडियन गवर्नमेंट शुड डू इट्स सिटीजन अ फेवर, क्या कह रहे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट है ना उसको एक फेवर करनी चाहिए अपने सिटीजन के लिए। अच्छा क्या, एंड डिस्टेंस इटसेल्फ, कहता है अपने आप को डिस्टेंस करे, अलहदा कर ले, किससे, फ्रॉम द बाइंडिंग फोर्सेस, उन फोर्सेस से जो कि यूनाइट करती हैं, जो कि इकट्ठा करती हैं, जो कि लोगों को कनेक्ट करती हैं। अच्छा कौन सी फोर्सेस, कहता है स्पोर्ट्स की, आर्ट्स की एंड कल्चर की। मतलब ये वो चीज़ें हैं, वो फोर्सेस हैं जो लोगों को आपस में कनेक्ट करती हैं। कहता है इन चीज़ों से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको स्टे अवे करना चाहिए, इससे अलग हो जाना चाहिए, इससे सेपरेट हो जाना चाहिए। देयर कोर ड्यूटी का मतलब उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, इज़ टू एंश्योर, वो पक्का करें दैट ये कि सोशो पॉलिटिकल प्रेशर्स, सोशो पॉलिटिकल प्रेशर का मतलब क्या है, जो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रेस है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। डोंट राइज, कहता वो इंक्रीज ना करे, कहाँ तक, कहता टू अ पॉइंट, उस पॉइंट तक, कहता वेयर, जहाँ सोशल कोहियन लाइज इन टटर्स, कहता जो सोशल कोहियन है, कोहियन मतलब जो यूनिटी है, जो हार्मनी है लोगों के दरमियान में, सोसाइटीज़ के दरमियान में, कहता वो लाइज इन टटर्स करती है, मतलब वो रियून हो गई है, वो ब्रोकन हो गई है। तो वो इस लाइन में यही बात कर रहा है कि इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही चीज़ है कि वो इस चीज़ को पक्का करें कि जो सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं वो इतने ना ज़्यादा हो जाएं, इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं कि वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दें यूनिटी को सोसाइटी में। ये वो चीज़ें सामने रख रहा है। और ये जो टैटर्स नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, ब्रोकन, बिल्कुल ही ख़राब, बर्बाद। और सोशल कोहियन मतलब सोशल यूनिटी और हार्मनी की बात कर रहा है, लोगों में इत्तेहाद की बात कर रहा है। और ये जो इसने लिखा है ना राइज टू अ पॉइंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंक्रीज टू अ लेवल, कि एक लेवल तक बढ़ना, किसी हद तक पहुंच जाना। कहता कल्चरल कोलैबोरेशंस, कहता ये जो सकाफती तामुन है, कहता मेन सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, कहता इसका मतलब है सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब प्रोग्रेस इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, मतलब मौशी और समाजी तरक्की की बात कर रहा है, यूनिटी की बात कर रहा है। एंड सर्व एज, कहता ये जो चीज़ है ये सर्व करती है, एक्ट करती है, फंक्शन करती है, किस तौर पे, कहता सोशल सेफ्टी वॉल्स। तो इन लाइंस के ऊपर इसने अपना सारा एडिटोरियल कंप्लीट किया है। तो इसने ये बताया है कि कल्चरल कोलैबोरेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरह से ये जो चीज़ है वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है, किस तरह से इससे लोग एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और किस तरह से ये हेल्प करती है सोशल प्रेशर को कम करने में। तो ये इसने बात की है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।